हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम हिंदी की क्लास में समास में अगला हमारा जो समास होगा वो है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास जो है तत्पुरुष समास का उपभेद होता है। द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास का ही उपभेद होता है, इसलिए इसको द्विगु तत्पुरुष समास भी बोला जाता है। द्विगु और कर्मधारय जो समास है, द्विगु और कर्मधारय समास दोनों तत्पुरुष समास के ही उपभेदों के अंदर आते हैं। तो द्विगु समास से द्विगु का जो शाब्दिक अर्थ है वो है द्विगु का शाब्दिक अर्थ है दो गायों का समूह। दो गायों का समूह, यानी कि जो द्विगु समास है उसके अंदर जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण का बोध करवाता है। यानी द्विगु समास में पहला पद है वो संख्यावाचक विशेषण का बोध करवाता है, यानी समूह का बोध करवाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस समास में जो पहला पद है वो संख्यावाचक हो और समूह या समाहार का बोध करवाए उसको द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास के हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसे त्रिलोक। त्रिलोक यानी कि पहला पद संख्यावाचक है, यानी तीन लोकों का समूह। तीन लोकों का समूह हो गया। अगला हमारा एग्जाम्पल है इसमें सप्ताह है। सप्ताह यानी कि सप्ताह है, सात। सात है, ये पहला पद है जो संख्यावाचक विशेषण का बोध करवाता है। संख्यावाचक है, सात सप्ताह है, 7 दिनों का समूह है। 7 दिनों का समूह। अगला हमारा है इसमें पनसेरी। पनसेरी, पन यानी कि 5, सेरी यानी कि शेर। 5 शेरों का समूह। पनसेरी यानी कि 5 शेरों का समूह। शेर मतलब किलो, 5 किलो जिसको हम बोलते हैं। अगला है दुगुना। दुगुना, दो गुना। दो गुना है, जो दो गुना है। दो गुना है, दो गुना यानी पहला पद संख्यावाचक। द्विगु समास में हमें बस यही ध्यान रखना है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो और विशेषण का बोध करवाए, या जो पहला पद है वो संख्यावाचक और समूह का बोध करवाए, उसको द्विगु समास कहते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है इसमें तिरंगा। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। 3 रंगों का समूह। अब देखिए, तिरंगा जो शब्द है वो द्विगु समास में भी होता है और बहुब्रीहि समास में भी आता है। तिरंगा जो है ये बहुब्रीहि समास में, तो 3 रंगों का, 3 है रंग जिसके, यानी कि तिरंगे विशेष के लिए, भारत का जो तिरंगा झंडा है, झंडे विशेष के लिए अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो ये बहुब्रीहि समास में आता है। और अगर इसका हम समूह के रूप में प्रयोग करते हैं, 3 रंगों का समूह, तो तिरंगा है वो द्विगु समास में, यानी कि पहला जो पद है इसका संख्यावाचक है। 3 रंगों का समूह, अगर इस तरह से इसको हम बोलते हैं तो ये आपका द्विगु समास होगा। और अगर इसको ऐसे बोलते हैं, 3 रंग हैं जिसके, झंडा विशेष के लिए अगर इसका इस्तेमाल होता है, या भारत का जो तिरंगा झंडा है उसके लिए अगर इसका इस्तेमाल होता है, तो ये बहुब्रीहि समास में भी है, यानी कि अपवाद है ये। अगला है चौपड़। चौपड़, 4 हैं पाए जिसके, चौपड़। अगला है नवरत्न। 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का समूह। अगला है द्विवेदी। द्विवेदी को तद्भव, जो ये तत्सम शब्द है द्विवेदी,
और इसको दुबे भी बोलते हैं, दुबे, यानी कि दो वेदों को जानने वाला। द्विवेदी का समास विग्रह क्या होगा? दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी, दो वेदों का जानकार जो है। एक अंकी, एक ही अंक है जिसमें, एक अंक वाला, इसका हो जाएगा एक अंक वाला। इकट्ठा, इकट्ठा का क्या हो जाएगा? इकट्ठा यानी कि एक ही जगह है, इकट्ठा है, एक जगह है, एक जगह है। इकट्ठा का क्या हो जाएगा? एक जगह है, यानी एक ही जगह पर जो एकत्रित है। चतुर्भुज, चतुर्भुज चार है। देखिए इसका जो चतुर्भुज है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो तिरंगा है वो द्विगु समास भी है और बहुब्रीहि समास है। ठीक वैसे ही जो ये चतुर्भुज शब्द है ये भी क्या है, इसी हमारे समास विग्रह के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से इसका समास विग्रह करते हैं, या समास विग्रह के ऊपर ही इसका जो आंसर है वो डिपेंड करता है। तो अगर चतुर्भुज को हम ये कहते हैं चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं का समूह, ये तो हो गया हमारा ये द्विगु समास। और अगर इसको हम कहते हैं चार है भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं जिसकी, अगर ये होता है चार है भुजाएं जिसकी, तो ये बहुब्रीहि समास में आएगा। चार है भुजाएं जिसकी, क्योंकि ये जिसकी शब्द है किसी तीसरे पर्सन की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि होगा। और अगर इसको करते हैं चार भुजाओं का समूह है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। आगे जैसे दुधारी, दशाब्दी, त्रिभुज, षड्रस, पचरंगा। इसमें देखिए दुधारी, दु मतलब दो, दो है धार जिसमें, यानी कि दो धारों का समूह, दो धार का समूह। दुधारी यानी कि दो धार का समूह। दुधारी तलवार यानी कि धार मारना, किसी भी जो औजार होता है उसको पनाने के लिए उसको धार लगाई जाती है, तो ये दुधारी यानी दो धारों का समूह है, या दो है धार जिसमें। दशाब्दी, दस आब्दी, दस अब्दों, अब्दों क्या होता है? 10 संख्यावाचक हो गया पद। अब्दों जो शब्द है, अब्दों का अर्थ होता है वर्षों। अब्दों का जो अर्थ है वो क्या है? वर्षों। 10 अब्दों का समूह, 10 अब्दों का समूह यानी कि 10 वर्षों का समूह, जिसको हम कहेंगे दशाब्दी। इसी तरह शताब्दी, 7 वर्षों का समूह, दशक। त्रिभुज, 3 है भुजाएं, 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह। षड्रस, षड्रस, ये इसका हो जाएगा षट रसों का समूह, षट रसों का समूह। पचरंगा, पचरंगा 5 रंग जिसमें, सॉरी 5 रंगों का समूह, 5 रंगों का समूह, 5 रंगों का समूह। ये
आपको बस यही ध्यान रखना है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास होता है, और जो द्विगु समास है, द्विगु समास और कर्मधारय समास दोनों क्या है, तत्पुरुष समास के ही उपभेदों में आते हैं। यानी कि जैसे हमसे समास के में यूँ पूछा जाता है कि भी समास के कितने भेद होते हैं, तो हम 6 भेद बताते हैं, 6 भेद होते हैं समास के। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाता है कि पदों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो हम 4 भेद बोलते हैं, और उन 4 भेदों में कर्मधारय और द्विगु समास दोनों को नहीं काउंट करते हैं, नहीं गिनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये तत्पुरुष समास है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास, तो ये तत्पुरुष समास के उपभेद है कर्मधारय और द्विगु समास। द्विगु का शाब्दिक अर्थ है 2 गायों का समूह है। आगे देखिए, जैसे एक तंत्र, एक तंत्र, एक तंत्र का हो जाएगा एक तंत्र का समूह। पंचामृत, पंचामृत, पंच 5 अमृत, 5 अमृत का समूह, 5 अमृत का समूह। जैसे चौराहा, दोराहा। चौराहा का क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। दोराहा में हो जाएगा 2 राहों का समूह, 2 राहों का समूह। इसी तरह पंचवटी, पंचवटी में क्या होता है, 5 वटों का समूह है, पंचवटी है। लेकिन अगर इसका पंचवटी जो शब्द है, इसका अगर समास विग्रह किसी स्थान विशेष के लिए हम करते हैं तो पंचवटी के अंदर बहुब्रीहि समास है। तो ये हमारा द्विगु समास था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।